राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, चतुर्ग्रही राजयोग, कुछ बड़ा खेला होने का समय आ गया। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आपके दूसरे घर में मीन राशि में 4 ग्रह एक साथ बैठ करके आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं, खेला कर रहे हैं। शनि की 7.5 चल रही है, कोई फर्क नहीं है। आपको अपार लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा इस समय। क्या लाभ मिल रहा है वही मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। ये जो घर है, ये जो दूसरा घर है, यह घर है हमारे धन का, यह घर है हमारे वाणी का। और इसी घर में, आपके धन के घर में, आपके वाणी के घर में राहु बैठे हैं मीन राशि में, सूर्य बैठे हैं मीन राशि में, बुध बैठे हैं मीन राशि में, शुक्र बैठे हैं मीन राशि में। शुक्र उच्च अवस्था में बैठे, उच्च राशि में बैठे हैं। बुध नीच राशि में बैठे, नीच अवस्था में बैठे हैं। सूर्य मित्र में बैठे हैं, मित्र के राशि में बैठे हैं। तो अब यहां जो बन रहा है हिसाब किताब, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, राहु बैठे हुए हैं। सबसे पहले राहु को समझा देते हैं। राहु का मतलब यह हुआ, चाहे नैतिक हो चाहे अनैतिक हो, एनी हाउ हमें चाहिए, मतलब चाहिए। चाहे नैतिकता के आधार पे मिल जाए, चाहे अनैतिकता के आधार पे मिल जाए, चाहे हमें अच्छा से मिले चाहे बुरा करके मिले, हमें चाहिए, मतलब चाहिए। धन तो खूब आएगा, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है कि नैतिकता के आधार पे ही धन को कमाइएगा। गलत काम करके गलत रास्ते से धन को मत लीजिएगा, क्योंकि राहु धन अपार दे रहे हैं, तो इनके पास कोई बाउंड्री नहीं है। नैतिकता के आधार पे देंगे कि अनैतिकता के आधार पे देंगे। अब धन के घर में बैठे हैं तो धन तो छप्पर फाड़ कर देंगे। लेना आपको है तो आप कौन सा लेंगे ये आप निर्णय कर लीजिएगा। अनैतिकता का रास्ता मत पकड़िएगा। नैतिकता के आधार पे थोड़ा कम लीजिएगा, लेकिन नैतिकता के आधार पे लीजिएगा। किसी का दिल मत दुखाइएगा, किसी गरीब को सताइएगा नहीं, ईमानदारी पे रहिएगा। अच्छा, यहां पे शुक्र जो है उच्च के हैं। अब शुक्र की बात कर लेता हूं। शुक्र क्या है? शुक्र धन है, शुक्र ग्लैमर है, शुक्र भोग विलासिता, भौतिक सुख साधन है। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पे जितने भी सुख सुविधा के भोग के काम हैं, साधन है, सारा शुक्र है। यदि आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े बंगलों हैं, इज्जत है, रुपया है, पैसा है, शोहरत है, तो समझ लीजिए शुक्र मजबूत है, शुक्र प्रबल है। और यदि भटकाव आ गया जीवन में, मेहनत बहुत कर रहे हैं, ग्लैमर आपका नहीं बढ़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, पैसे का किल्लत है, तो शुक्र कमजोर है। तो ये शुक्र बहुत उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं आपके धन के घर में, तो धन संबंधी समस्या का पूरी तरह से निवारण कर देंगे, पूरी तरह से निवारण करेंगे। जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, यानी वाणी का घर है ये, तो क्या वाणी से कोई काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े वीडियो वगैरह डालते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, तो आप बहुत अच्छा धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश से
आप धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा योग बन रहा है। और शुक्र मालिक कहां के हैं? शुक्र आपके सुख के मालिक हैं और शुक्र आपके भाग्य के मालिक हैं। तो शुक्र जब सुख के मालिक बने तो कोई वाहन खरीद सकते हैं, कोई बंगला खरीदेंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, अपार सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। हर प्रकार का भौतिक सुख आपको मिल रहा है। बहुत अच्छा समय है। प्रेम प्यार का सुख मिल रहा है, दाम्पत्य जीवन का सुख मिल रहा है, क्योंकि सुख में तो सब कुछ आ गया ना। सुख में हर प्रकार का सुख, जो मैं नहीं कह पा रहा हूं वह भी सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर प्रकार का सुख आप इस समय भोगेंगे। अच्छा, ये भाग्य के जो मालिक बने हैं, तो यदि कोई अड़चन था, कोई बाधा था, तो वह अड़चन वह बाधा दूर होगी और भाग्य से आप धन कमा लेंगे। काम बना था, काम किए आप, मेहनत किए आप, परिश्रम किए, किंतु धन नहीं मिला क्योंकि भाग्य साथ नहीं दिया। अब भाग्य साथ देगा और धन खूब कमाएंगे। धन का प्रबल योग बन गया। अच्छा, इसी में सूर्यदेव बैठे हैं और सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक होते हैं। सप्तम भाव क्या है? हमारा दाम्पत्य जीवन है और बिजनेस व्यापार है। तो दाम्पत्य जीवन, प्रेम प्यार मधुरता तो रहेगी रहेगी। हाँ, थोड़ा क्रोध से आपको बचना होगा। बिजनेस व्यापार में खूब लाभ, खूब तरक्की, खूब प्रमोशन है, खूब अच्छा पैसा कमाएंगे। विदेश से काम है तो भी पैसा कमाएंगे। हाँ, एक चीज देखिएगा, ये आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं सूर्य, और सप्तम से ये अष्टम में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, सप्तम से ये अष्टम में बैठे हैं। तो यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई डील साइन कर रहे हैं, कागज पे दस्तखत करना है, इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। पल पल की खबर मैं आपको देते रहता हूं। आप एकदम सावधान हो जाते हैं, आप लाभ को पा लेते हैं। तो यदि सूर्य सप्तम से अष्टम में बैठे हुए हैं तो आप एक बात समझिएगा, यदि आप कोई डील साइन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो पेपर को पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। पेपर तो वैसे भी पढ़ के ही दस्तखत करना चाहिए। बगैर पढ़े कोई भी दे कागज, दस्तखत मत करिएगा, पढ़ करके करिएगा। कोई दिक्कत है, भाई दे, माता दे, पिता दे, पत्नी दे, कोई भी दे, पेपर तो पढ़ना चाहिए ना भाई। तो पेपर पढ़ के ही दस्तखत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। सूर्य चूंकि राजा है, सरकार है, तो सरकारी तंत्र से लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा। हो सकता है नौकरी का योग बन गया है, नौकरी लग जाए। हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ठेका सरकार से मिल जाए आपको, वहां से आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यहीं पे बुध बैठे हुए हैं और बुध मालिक है आपके पंचम भाव के और आपके अष्टम भाव के। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है गड़े हुए धन का, अर्थात आपका कोई धन ले लिया था, नहीं दे रहा था, तो आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अपने काम को सिद्ध कर लेंगे। हाँ, थोड़ा क्रोध से आपको बचना होगा क्योंकि ये वाणी का घर है, तो बुध वाणी के मालिक है, तो हो सकता है आपका वाणी बिगड़ जाए, तो वाणी पर ध्यान रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों की, यह विद्यार्थियों का घर है, पढ़ाई लिखाई का घर है, प्रेम प्यार का घर है, तो प्रेम प्यार में भी वाणी पर संयम रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ मिल रहा है। हो सकता है कोई आपका नया मित्र बन जाए। मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट, परिणाम आपको बहुत अच्छा प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो 4 ग्रह एक साथ आपके धन के घर में बैठे हुए हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा लाभ और बहुत चमत्कारी परिणाम देने के लिए बैठे हैं। आपकी समस्त इच्छाओं को पूरा करेंगे। भले 7.5 चल रही है, आप देखिएगा, आप लिख लीजिए, आपका सपना जो था वह साकार होगा। तो इस समय में छोटा छोटा उपाय करना है। वैभव लक्ष्मी का व्रत करिए, श्रृंगार की वस्तुओं का दान करिए, कन्या पूजन करिए, उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल दीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए, श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में दूर्वा अर्पित करिए, पक्षी को दाना पानी दीजिए। जितना उपाय हो सके, जितना उपाय करेंगे उतना लाभ मिलेगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।